भगवान की वेद व्यास भगवान की चलो गुरुद्वार बंदे बेड़ा हो पार बंदे, 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 बेड़ा हो पार बंदे, बेड़ा हो पार बंदे, चलो गुरुद्वार बंदे बेड़ा हो पार बंदे, चलो गुरुद्वार बंदे बेड़ा हो पार बंदे। गुरुदेव जगत में ज्ञानी सचे, जो शरण पड़े सो रंग में रचे, जो शरण जगत में ज्ञानी सचे, जो रंग में रचे। ओ गुरुदेव जगत में ज्ञानी सचे, जो शरण पड़े सो रंग में रचे, जो शरण पड़े सो। ओ माया मोह ममत से सोई बचे, कभी नरक अग्नि में नाई बचे, कभी नरक अग्नि में पाई पल चार बंदे बेड़ा हो पार बंदे, 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 ओ बेड़ा हो पार बंदे, बेड़ा हो पार बंदे, चलो गुरुद्वार बंदे बेड़ा हो पार बंदे, चलो गुरुद्वार बंदे बेड़ा हो पार बंदे। गुरुदेव सर्वहितकारी है, पुण्य पूरन पर उपकारी है, पुण्य पूरन पर उपकारी है। ओ गुरुदेव सर्वहितकारी है, पुण्य पूरन पर उपकारी है, पुण्य पूरन पर उपकारी है। ताकि वाणी मधुर प्यारी है, दे दिल को आनंद भारी है, दे दिल को आनंद भारी है। सुनो सदवार बंदे बेड़ा हो पार बंदे, सुनो सदवार बंदे बेड़ा हो पार बंदे, बेड़ा हो पार बंदे, बेड़ा हो पार बंदे, चलो गुरुद्वार बंदे बेड़ा हो पार बंदे, चलो गुरुद्वार बंदे बेड़ा हो पार बंदे। गुरुदेव का जोई ध्यान धरे, कहती हूँ सो भव सिंधु तरे, कहती हूँ सो भव सिंधु तरे। ओ अमरे सदा जन्मे न मरे, जा देश अमर में वास करे, जा देश अमर में वास करे। ध्यान मन ढाल बंदे बेड़ा हो पार बंदे, ध्यान मन ढाल बंदे बेड़ा हो पार बंदे, बेड़ा हो पार बंदे, बेड़ा हो पार बंदे, चलो गुरुद्वार बंदे बेड़ा हो पार बंदे, चलो गुरुद्वार बंदे बेड़ा हो पार बंदे, बेड़ा हो पार बंदे, बेड़ा हो पार बंदे, चलो गुरुद्वार बंदे।
बोलो श्री राम। श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। सतनाम साखी। बड़ा परम पवित्र दिवस गुरु पूर्णिमा का, और हम सबके बड़े अहोभाग्य हैं कि हम सभी लोग श्री गुरु दरबार पर, पवित्र गुरु स्थान, गुरु तीर्थ स्थल पर हम सभी लोग बैठे हुए हैं। उनके साथ साथ साक्षात हमें श्री गुरुदेव भगवान का दर्शन दीदार भी प्राप्त हो रहा है। उस भजन में भी गुरु महाराज की वाणी, अमरापुर वाणी, श्री गुरुदेव महाराज द्वारा रचित, और बड़ा सुंदर भाव है। चलो गुरुद्वार बंदे बीड़ा हो पार बंदे, अर्थात कोई भी गुरु के द्वार पर जाएगा वो कभी खाली नहीं जा सकता। जो जिस भाव से गुरु के पवित्र स्थान पर आता है, विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर, ऐसा मन में सच्चा भाव रखकर जैसे भी गुरु के मंदिर में पहुंचते हैं और गुरु के सामने जो भी विनती करें, जो भी प्रार्थना करें, तो गुरुदेव भगवान हमें अवश्य इस भव सागर से पार लगा देते हैं। वैसे तो भव सागर पार तो दूर है, तो एक सांसारिक छोटी से छोटी वस्तु भी अगर चाहिए ना, वो भी हम भगवान के दरबार पे, गुरु के स्थान पर आ जाएं, मन्नत लेकर, माना कुछ भी इच्छा लेकर, तो हमारे मन में पक्का विश्वास होना चाहिए, तो गुरुदेव हमारी हर मनोकामना अवश्य में पूरी कर देते हैं। इसीलिए महापुरुषों के ऐसे सुंदर सुंदर पवित्र स्थान होते हैं यहाँ पर। और देखो कितने सुंदर सुंदर भाव इस भजन के माध्यम से बतलाए हैं। गुरुदेव जगत में ज्ञानी सचे, जो शरण पड़े सो रंग में रचे, माया मोह ममत से सोई बचे, कभी नरक अग्नि में नाहे पड़े, पाए फल चार बंदे। अर्थात जो गुरु की शरण में आ जाता है, जो गुरुदेव के चरण शरण में रहता है, उसको स्वतः ही भक्ति का रंग भी लगता है। जैसा रंग वैसा संग भी होता है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन होगा, महापुरुषों का दीदार प्राप्त हो जाए, महापुरुषों के वचनामृत हमको प्राप्त हो जाए, तो स्वतः ही हमारे अंदर में भक्ति का रंग स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। आज आप किसी जुआरी का संग कर लो, आप किसी शराबी का संग कर लो, आपके मन में स्वतः ऐसे विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। भले आप कितने भी सद्गुणी व्यक्ति क्यों न हो, कितने धार्मिक विचार के व्यक्ति क्यों न हो, किंतु आप उस स्थान पर जाओगे, स्थान पर जाते ही जैसे आप देखोगे तो आपके मन में स्वतः विचार हो जाएगा, भाई चलो थोड़ा बहुत शराब मैं भी पी लूं, चलो थोड़ी बहुत जुआ मैं भी खेल लूं। अर्थात उस स्थान का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ जाता है कि स्वतः ही हमारे मन में वैसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिल जाए, महापुरुषों की पवित्र भूमि मिल जाए, उस भूमि का अद्भुत प्रभाव होता है कि हमारे हृदय को स्वतः ही सात्विक बना देता है। हम चाहे कैसी भी प्रवृत्ति के व्यक्ति क्यों ना हो, किंतु ऐसे पवित्र महापुरुषों के स्थान पर आने से, संत महापुरुषों का दर्शन दीदार करने मात्र से हमारा अंतकरण पवित्र हो जाता है, मन शुद्ध, मन निर्मल हो जाता है। भगवान ने भी एक जगह घोषणा कर दिया कि भाई निर्मल मुनिजन सोए मोए पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जब ऐसे गुरु के पवित्र स्थान पर आ जाओगे, स्वतः आपके हृदय से छल कपट झूठ गुम हो जाएगी, मना समाप्त हो गई, तो स्वतः ही परमात्मा का दर्शन दीदार भी महापुरुषों के द्वारा मिल जाएगा। और संत महापुरुष ही तो सीढ़ी होते हैं जो परमात्मा से मिलाते हैं, परमात्मा का दर्शन कराते हैं, परमात्मा का दीदार कराते हैं। यहाँ तक कि मैंने सुबह भी एक बात आपको बतलाई थी कि भगवान तो फिर भी कर्म के अनुसार ही जीव को फल देता है, किंतु गुरु तो किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा भाव देखते नहीं है, भाई ये मेरी शरण में आया है, मुझे इसका भव सागर से बिड़ा पार करना है। भगवान सब बातों का, कर्मों का, लेखा जोखा हिसाब किताब रखते हैं, किंतु संत महापुरुष या गुरुदेव की चरण शरण में आने से किसी प्रकार का कोई भी लेखा जोखा नहीं करते और हमें इस भव सागर से पार कर देते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, देखो कितने सुंदर भाव है। माया मोह ममत से सोई बचे, कभी नरक अग्नि में ना ही पड़े। किसी भी प्रकार की, जो गुरु की शरण ले लेता है, गुरु का जिसे सानिध्य मिल जाए, गुरु जिसने धारण कर लिया है, उसके मोह दूर हो जाता है, ममत्व दूर हो जाता है, माया से छुटकारा मिल जाता है। ये सब छूट जाने के पश्चात जो नरक अग्नि होती है, उस नरक अग्नि से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। और फिर क्या मिलता है? चार पदार्थ मिलते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों में धर्म अर्थ काम
मोक्ष कहते हैं। ये चार फल किसके द्वारा मिल सकते हैं? गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। कहते हैं तीर्थ ना एक फल, संत मिले फल चार। आप कबीरदास जी की वाणी भी सुनते होंगे, तीर्थ नहाने से एक फल की प्राप्ति मिलती है, किंतु कभी संत का दर्शन हो जाए, सदगुरु का सानिध्य मिल जाए, सदगुरु का दर्शन दीदार मिल जाए तो तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। संतों के दर्शन दीदार से चार फल की प्राप्ति हो जाती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो ऐसे ही महापुरुषों की आज बड़ा ही सुंदर परम पवित्र दिवस है गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी लोग यहाँ बैठे, महापुरुषों का दर्शन दीदार हो रहा है। इतने सारे संत महापुरुष साक्षात श्री गुरुदेव भगवान का, और उन्हीं महापुरुषों की पवित्र भूमि श्री अमरापुर धाम तीर्थ धाम में हम सभी लोग बैठे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई स्थान स्थान का भी एक अपना अलौकिक प्रभाव होता है। जहां बना जैसा ये पवित्र वातावरण है, पवित्र भूमि है, यहां पर बैठोगे तो आपके विचार स्वतः ही सात्विक बन जाएंगे, स्वतः ही पवित्र बन जाएंगे, आपके मन में स्वतः ही सुंदर सुंदर भाव प्रारंभ हो जाएंगे, गुरु के प्रति निष्ठा जागृत हो जाएगी, मन में श्रद्धा जागृत हो जाएगी। और अगर ना आपके जाने अनजाने में कहीं ऐसे स्थान पर पहुंच जाओ, निर्जल स्थान पर जहां कभी कोई धर्म कर्म अनुष्ठान होता ही नहीं, वहां पर जाकर आप चले भी जाओ, यहां तक कि थोड़ा भी आपके पैर उस स्थान पर पड़ते हैं तो आपके मन में विचार भी बुरे आने लग जाते हैं। श्रवण कुमार के बारे में बतलाते हैं, श्रवण कुमार ने पूरा जीवन भर तक माता पिता की खूब सेवा की थी, कंधे पर ले जाके यात्राएं करवाई चारों धाम की। उसके पश्चात कहते हैं कि एक स्थान पर जब गुजर रहे थे श्रवण कुमार जी, तो क्या देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए मन में कुभाव आने लगे, विचार उनके परिवर्तन हो गए। अरे मैंने अपने माता पिता की सेवा की है, क्या मिला है मुझे आज तक? इतने दिनों से मैं अपने माता पिता को कंधे पर लेकर घुमा रहा हूं, आज तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। माना उस भूमि का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसके विचार ही परिवर्तित हो गए। कहां तो इतने जीवन भर तक अपने माता पिता को कंधे पर लेकर तीर्थ यात्रा करवा था, खूब सेवा की है, और उस कुछ क्षेत्र में उस भूमि में जैसे श्रवण कुमार के पैर पड़ते हैं तो स्वतः उसके भाव में परिवर्तन आ जाता है। धीरे धीरे उस भूमि से थोड़ा आगे निकलते हैं, आगे निकलते ही स्वतः ही पश्चाताप होने लग गया। अरे मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं इतने जीवन भर तक माता पिता की सेवा करता हूं और मेरे को उस भूमि पर ऐसे बुरे विचार क्यों आए? किसी संत से उसने ये बात पूछ ली तो संत ने कहा कि भाई भूमि का प्रभाव होता है, उस भूमि में जरूर कोई राक्षस रहे होंगे या समझो अपवित्रता रही होगी, इसी कारण से जीव में उस समय ऐसे पवित्र भाव आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम सबका तो बड़ा सुंदर सौभाग्य है कि हम ऐसे महापुरुषों के पवित्र स्थान पर बैठे हुए। प्रेम से बोलो श्री राम। रामायण में भी ऐसी बात एक जगह लिखी होती है कि भगवान श्री राम की लक्ष्मण जी खूब सेवा करते थे। सेवा आप देखते हो कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी कहते हैं कि एक झपकी भी उन्होंने कभी नींद नहीं की। आप समझ सकते हो, हमको एक 24 घंटे में नींद की आवश्यकता होती है और नींद ना करे पाए तो समझो सारा दिन हम कुछ काम ही नहीं कर सकते। पर लक्ष्मण जी के लिए रामायण में बताया जाता है कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए तक नहीं है, ऐसा रामायण में बतलाया जाता है। आखिरकार रोज रात्रि कालीन में अपने भ्राता श्री प्रभु श्री राम जी की सेवा किया करते थे, चरण दबा रहे थे। चरण दबाते दबाते किसी अन्य स्थान पर जैसे कि वन गमन में जा रहे थे तो वहां पर एक स्थान पर रात्रि कालीन में ठहरने का कुछ अवसर मिला, तो जैसे ही चरण दबा रहे थे, चरण दबाते दबाते उनके मन में भी ऐसे ही थोड़े विचार आ गए कि मैं इतने भाई की सेवा करता हूं, क्या फायदा हो रहा, मैं वहीं बैठा रहता, राज्य करता रहता, खाने पीने का मुझे सुख मिलता, सुख संपत्ति मिलती, मैं बिना किसी कारण से वन मन अपने भाई के साथ भटक रहा हूं। ऐसे विचार उस लक्ष्मण जी के मन में भी आ गए। देखो भगवान श्री रामचंद्र स्वयं उनके साथ है, भगवान का सानिध्य मिल रहा है, उसके पश्चात भी भूमि का कितना बड़ा प्रभाव है कि उन लक्ष्मण जैसे के भी मन में कुछ समय के लिए परिवर्तन हो गया और मन में कुभाव आने लगे, भाई के प्रति ना जाने कैसे कैसे विचार उत्पन्न होने लगे। कहने का तात्पर्य जैसे एक दिन गुजरे मन में ऐसे भाव आ रहे थे, जैसे सुबह सवेरे उठकर
भगवान से पूछते हैं लक्ष्मण जी, प्रभु एक बात बताइए, आज इतने समय हो गया मेरे को कभी भी ऐसे बुरे विचार नहीं आए, किंतु आज रात्रि कालीन में मुझे आपके प्रति ऐसे भाव क्यों आए? तब भगवान श्री राम ने नहीं बताया, बोला बेटा थोड़ा आगे चलो लक्ष्मण, मैं तुम्हें आगे चलकर बताऊंगा। वो भूमि का जो स्तर है, क्षेत्र है, उसको जैसे ही पार किया, पार करने के पश्चात प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण को भी बताते हैं कि उस भूमि पर राक्षस के परमाणु अभी तक भी विद्यमान है। यहाँ पर एक से हिंसक यहाँ पे राक्षस लोग रह के गए, उसकी भूमि के परमाणु अभी तक यहाँ विद्यमान हैं, उसके कारण ही तुम्हारे मन में भी ऐसे विचार उत्पन्न हुए थे। अभी हम उस भूमि से पार निकल चुके हैं, तो तुम्हारे मन में स्वतः ही सात्विक विचार माना खुद को ही पश्चाताप भी होने लगा। कहने का भाव है देखो कितना भूमि का प्रभाव होता है। ऐसे ही हमारे सदगुरु साईं टेवराम जी महाराज के प्रसंग में भी बतलाया जाता है कि सदगुरु साईं टेवराम जी महाराज टेबल बनाई थी टंडे आदम में रेत के टीले के ऊपर, और वहां तो एक आध्यात्मिक माहौल था, महापुरुषों की तप भूमि थी, तपोस्थली थी सदगुरु साईं टेवराम महाराज की श्री अमरापुर दरबार। तो कहने का भाव है कि इतनी पवित्र भूमि थी, 100 डाकों के मन में भी एक बार विचार आ गया कि भाई इस फकीर के पास ना जाने कितने लोग पहुंच जाते हैं, जिसको देखो बोलता भाई साईं टेवराम की दरबार जा रहा हूं, डिब्बे पे जा रहा हूं। कोई भी जो बड़े से बड़े सेठ साहूकार हैं, जीवन चरिता भी हमने 40वां महोत्सव के अंतर्गत पढ़ा था, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी। ब्राह्मण जैसे भी श्री गुरुदेव भगवान के आगे झुके थे, उन्होंने भी ना मंत्र दीक्षा ली है। यहां तक कि सेठ साहूकार जो कभी जीवन में किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे, वह भी आकर श्री गुरुदेव भगवान के सामने झुके थे। यहां तक कि मुसलमान जो कि कभी जीवन में किसी के सामने झुकते नहीं है, वो मुसलमान भी वैद बख्शता और कादर बख्शता रमजान जैसे थे, माना उनके जीवन में कष्ट भी आ रहे थे, उनके परिवार वाले भी बड़ा दुख दे रहे थे कि भाई तुमने सदगुरु टेवराम महाराज को गुरु क्यों बनाया है, जीवन में ऐसा बड़ा कष्ट भी झेल रहे थे। फिर भी इन्होंने जिन्होंने श्री गुरुदेव भगवान का दर्शन किया, दीदार किया, तो उसके पश्चात मैंने आपको पहले जो बात चालू की कि महापुरुषों के दर्शनों का भी बड़ा फल मिलता है, महापुरुषों के वचनों का भी फल, स्थान का भी एक अपना ही अलौकिक प्रभाव होता है। ऐसे ही हमारे सदगुरु साईं टेवराम महाराज के अमरापुर दरबार टंडे आदम बनी हुई थी 100 डाकुओं का गिरोह, एक उनका सरदार और 100 डाकू और भी थे। उनके मन में विचार आया कि जिससे पूछो, आजकल सभी लोग पूरे हालाने में या समझो टंडे आदम में खंडू में जिससे पूछो तो बोले साईं टेवराम के दरबार में जा रहे हूं, साईं टेवराम के दरबार में जा रहे हैं। आखिर इस फकीर के पास कितनी धन दौलत है, कितना माल खजाना होगा, इतने लोग जिससे पूछो सभी लोग उसकी ओर दौड़ रहे हैं, जरूर उसके बाद बहुत सारा माल मिलकत होगी, खजाना होगा। डाकुओं के सरदार ने सभी को तैयार किया, आज और किसी को नहीं लूटना, किसी गांव को किसी शहर को नहीं लूटना, लूटना है तो आज साईं टेवराम के दरबार को लूटना है। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी, सतनाम साखी। आखिरकार वो चले हैं, जैसे ही चलना प्रारंभ किया, चलते चलते अमरापुर दरबार के गेट पर पहुंचते हैं। और सुना तो ऐसा भी जाता है कि सदगुरु साईं टेवराम की दरबार थी जो टीले के ऊपर बनी हुई, उसमें 84 सीढ़ियां बतलाई जाती है। हमने तो देखा नहीं पर बताया जाता है, सुना जाता है 84 सीढ़ियां बनी हुई थी। 84 का मतलब समझते हो आप, जिसको 84 अपनी काटनी हो तो अमरापुर दरबार का दर्शन करे तो उसकी 84 तो वैसे ही अवश्य में मिट जाएगी। माना वहां पर भी 84 गुरु महाराज जी की सीढ़ियां बनी हुई थी, एक एक सीढ़ी चढ़ते गए, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं और ऐसे ही उनका हृदय परिवर्तन होता जा रहा है। 100 डाकू थे जो जीवन भर पाप कर रहे हैं, जीवन भर तक उन्होंने डाकूगरी करी है, किंतु आज महापुरुषों के पवित्र स्थान पर पहुंच रहे हैं। 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 4 सीढ़ी ऐसे चढ़ते चढ़ते 84 सीढ़ी पार करके अमरापुर दरबार पर गेट पर पहुंचते हैं। कहते हैं कि आधे से ज्यादा तो उनका मन वहां पर ही परिवर्तन हो गया, कहां तो इतने कट्टर डाकू और कहां उनका हृदय स्वतः ही पवित्र होने लग गया, शुद्ध होने लग गया। और धीरे धीरे गुरुदेव भगवान भी अपनी मस्ती में मौज में भजन सत्संग कर रहे थे, और जाकर सत्संग में जाकर बैठ गए और वहां पर जाकर गुरुदेव भगवान के बड़े सुंदर सुंदर विरही कलाम भी सुन रहे हैं, गुरुदेव भगवान भजन इत्यादि भी गा रहे हैं। और कहते हैं कि जीवन चरित्र में आता है, कभी कभी महापुरुष अपनी मौज में, हमारा गुरुदेव सदगुरु साईं टेवराम महाराज जब अपनी मौज में हुआ करते थे, फिर समय नहीं देखते थे, भाई 1 घंटा हो रहा है या 2 घंटा हो रहा है या 3 घंटा। जीवन में चरित्र में तो इतना भी लिखा हुआ है, रात के 1:30 बजे तक भी गुरु महाराज जी का कई जगह
सत्संग चलता रहता। तभी कवि ने लिख दिया ना, आशिकानी आवाज में हरे राम बाबा, आशिकानी आवाज में, आवाज में, आवाज में, आवाज में, आवाज में किए गाई दो वे दिल घाई दो वे, किए गाई दो वे दिल गाई तुहे सतगुरु टियो राम तो राम, सतगुरु टियो प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। सतनाम साखी। सतनाम तो साखी। ऐसे ही महापुरुष तो अपनी मौज में जब भजन सत्संग करना प्रारंभ करते थे, 2 घंटे क्या 3 घंटे क्या, माना ऐसे ही आशकानी आवाज में। और उन महापुरुषों की बंदगी हुआ करती थी, परमात्मा के लिए गाते थे, लोगों को रिझाने के लिए नहीं गाते थे। आजकल तो भले हम कितने भी गाएं पर लोग रिझ जाएंगे, पर उन महापुरुषों की अलौकिक बंदगी हुआ करती थी। यहां तक कि कहते हैं, जागन सारी रात जोगी जिंद करे था जोग कमायन, जोगी जंगल में धूणा लायन, वे मचनते विरे वसायन, बीना कन का दात जोगी रुअंदे रुअंदे राम रिजायन। माना रोते रोते जंगल में, कई शमशानों में, एकांत कंदराओं में चले जाते थे, वहां बैठकर उस परमात्मा को रिझा देते। डायरेक्ट मानस कहते हैं कि तार परमात्मा से जुड़ जाती थी। आज ना प्रेम प्रकाश ग्रंथ वाणी पढ़ोगे, एक एक भजन को ध्यान से पढ़ोगे तो देखो कितना उसमें वैराग्य भरा हुआ है, कितना उसमें ओजस्व भरा हुआ है। ऐसे साधन नहीं। और कोई आजकल जो भजन बनाएंगे, प्रार्थना के भजन बना देंगे, तोड़ मोड़ के यहाँ से 2-4 पद ले लेंगे और भजन बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और महापुरुषों की वाणी को आप पढ़ के देखोगे तो आप स्वयं समझोगे कि महापुरुषों ने कितनी गहन, कितनी गूढ़ और कितनी अद्भुत वाणी महापुरुषों ने लिखा। इतना बड़ा प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहब, उसमें देखो तो सही, आप सिंधी उठा के देख लो, चाहे हिंदी उठा के देख लोगे। अब जैसे वैसे तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, कहने का भाव है, जब जहां जैसी स्थिति बनी वहीं महापुरुषों के हृदय से वाणी प्रस्फुटित हो गई। यहां तक कि भंग्याणी जो जमादारणी थी, मेत्राणी ने अंजाम लगा दिया कि संत ने तो पता नहीं कि हमारे पेट पर लात लगाई है। अब इस संत मेत्राणी को कारण भी करने लग गए हैं। उस वक्त भी महापुरुषों ने तो उसमें से भी गुण उठा लिया। बोला वेद बुछड़ी आऊं तो बंग्याणी, दर्द दणिये जी आया विकाणी। माना महापुरुषों ने उसमें से भी अवगुणा निकालकर उसमें से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसी वक्त महापुरुषों की वाणी प्रकटित हो गई। तभी जाकर ये उन्होंने गुरुदेव ने भजन बना दिया। एकतारा उठाया, पहले एकतारा के लिए मजदूरी मेहनत करी, मेहनत मजदूरी करने के पश्चात उन्होंने पहले तो किसी से पैसे मांगे नहीं और स्वयं मेहनत मजदूरी की। और जब पहले पहले एकतारा आया तो पहले पहले एकतारा भी मालूम है कौन सा भजन गाया था, जो हम रोज सुबह सुबह प्रार्थना करें, गुरु मांगू खजाना भजन गा यो नंग निभायो निदरगा। ऐसा महापुरुषों की प्रार्थना का पहले पहले भजन जब उन्होंने तंबूरा खरीदा था उस वक्त ये वाणी प्रस्फुटित हुई थी। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो ऐसे ही बतलाया जाता है कि जो 100 डाकू पहुंचते हैं महापुरुष का दर्शन दीदार कर रहे हैं, वैराग्य बड़ी मस्ती थी। और जैसे ही सत्संग समाप्त होता है और वो सत्संग सुनते सुनते उनके मन में न जाने कैसी अलौकिक सात्विक विचार आने प्रारंभ हो गए। बार बार नूरानी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते करते जैसे भीड़ दर्शन करके गई और जो 100 डाकुओं का सरदार था अपनी पगड़ी उतारकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया। कहां तो 100 इतने डाकू जो जीवन भर तक वो डाकूगिरी करता था और आज उन महापुरुषों के दर्शन दीदार में इतनी बड़ी शक्ति थी कि एक नहीं, पहले तो सरदार ने आकर महापुरुष के श्री चरणों में अपनी पगड़ी समर्पित कर दी। 100 के 100 डाकू आकर श्री गुरुदेव महाराज के आगे झुक गए। कहने का बाद है उस सरदार ने एक शब्द कहा था, हे फकीर साईं, हम तो तेरे को लूटने के लिए आए थे, पर हमें क्या मालूम कि तू ही हम सबको लूट लेगा। ऐसी ऐसी महापुरुषों की अद्भुत शक्तियां थी। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसी महापुरुषों की देखो अपनी अपनी मौज है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है। एक पंक्ति सभी मिलकर ये भी बोले, गुरुदेव मिते तुझे नाम था, गुरुदेव तुझे नाम था, कबिनी सुख
सुंदर सत्य स्वामी देव रामता बलिहार माँ बलिहार माँ बलिहार माँ बलिहार माँ यही प्यार तो पहजो कयो रे प्यार तो पहजो कयो दुख दूर सब मुहिंजो कयो दुख दूर सब मुहिंजो कयो रखी हथ मथे ते महर संदो रखी हथ मथे ते महर संदो सनड़ो कयो मुख्य प्यार माँ बलिहार माँ बलिहार माँ बलिहार माँ बलिहार माँ माँ ज्ञान निंद में सुतल हुयस ज्ञान निंद में सुतल हुयस माँ ज्ञान निंद में सुतल हुयस ज्ञान निंद में सुतल हुयस मोहजार में पाटल हुयस मोहजार में पाटल हुयस बोझ मोखे जगाए तोड़े बोझ मोखे जगाए तो कटो मोह दे महाजार माँ बलिहार माँ बलिहार माँ बलिहार माँ बलिहार माँ पुण्य मन में हुई कुमति किनी मेरे मन में हुई कुमति किनी मुझे मन में हुई कुमति किनी ओ मेरे मन में हुई कुमति किनी बड़ी कुमत तो सुमति दिनी बड़ी कुमत तो सुमति नित्य बोलो श्री राम श्री राम। सतनाम साकी सतनाम साकी। देखो हमारे संतों के कितने सुंदर भाव हैं। श्री गुरुदेव सदगुरु साईं टेऊराम महाराज के प्रति ऐसा ही सुंदर भाव है कि जब से मैंने उनकी चरण शरण में ली है तब से मेरी कुमति समाप्त हो गई। और आपको मालूम है जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सब कुमति के कारण ही होते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति ने जाना। कुमति माने कु माने खराब, बुद्धि माने मति माने बुद्धि, और सु माने अच्छी, मति माने बुद्धि। अर्थात सुमति का मतलब हो गया कि सुमति माने अच्छी बुद्धि मुझे परमात्मा गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई है। और कुमति मैं संसार में रहता था, संसार में मोह आसक्त था, संसार के विषयों में गिरा हुआ था। इन सब को दूर करके मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसी सुंदरी ऐसे सुंदर सुमति प्रदान की है। तभी यहाँ पर ऐसे सुंदर भाव लिखे और धीरे धीरे मुझे सुमति मिलती गई। ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन दीदार प्राप्त हुए जिससे कि मेरे मन में सुंदर सुंदर विचार आने प्रारंभ हो गए। कहने का भाव ऐसे तो सुंदर सुंदर भाव हैं, फिर भी हमारे संतों ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। ऐसा विचार हम सबको बोलना चाहिए। मुझे मन में हुई कुमति किनी, मुझे मन में हुई कुमति किनी, घड़ी कुमत तो सुमति दिनी, घड़ी कुमत तो सुमति दिनी। नाम जी मुखी रोशनी, नाम जी मुखी रोशनी, नाम जी मुखी रोशनी, नाम जी मुखी रोशनी। रोशन कयो अंधकार मां बलिहार
कयो है वारे कयो है वान देव भगवान ही है कयो देव तो इंसान कयो देव तो इंसान मनोहर बनायो ब्रह्म तो मनोहर बनायो ब्रह्म तो गण्या उपकार बलिहार 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 गुरुदेव मिट्टी मिट्टी नाम ता गुरुदेव नाम ता कबिनी सुखन धाम ता बलिहार 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 गुरुदेव सुंदर श्याम ता गुरुदेव सुंदर श्याम ता सत्य स्वामी देव राम ता बलिहार 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 बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की बाबा टीवराम महाराज की श्री वेद व्यास भगवान की सतनाम साक्षी सर्वधार जो सुमरी सो उतरे पार सतनाम साक्षी सर्वधार जो सुमरे सो उतरे पार जो सुमरे सो उतरे पार बेड़ा होगा पल में पार जो सुमरे सो उतरे पार बेड़ा होगा पल में पार सतनाम साक्षी सर्वधार जो सुमरे सो उतरे पार सतनाम साक्षी सर्वधार जो सुमरे सो उतरे पार सागिश हो हम 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 ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे ओ बेटा जय रघुनाथ हरे जनों के संकट राग जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे दुधावे बल पावे दुख बिन से मन गाओ स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी ओ स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी बिन आवरण दूजा प्रभु बिन आवरण दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण वर माधम तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार विरम परमेश्वर पार विरम परमेश्वर तुम सबकी स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुण के सागर तुम पालन करता ओ स्वामी तुम रक्षा करता सुरगल कामी मैं
सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरतारो जय जगदीश हरे घोटर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति सभी जमिल हो दया में सभी मिला दया तुम दो मैं तुम दियो जय जगदीश हरे दीन बंधु ठाकुर तुम मेरे ओ स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विकार मिटाओ पाप हरो देवा ओ स्वामी कष्ट हरो देवा करना भक्ति बढ़ाओ शरणा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश दो जगदीश की आरती प्रेम सहित गावे प्रेम साहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय ईश्वरी स्वामी जय जगन्नाथ हरे ओ हरिनाथ हरे भक्त जनों की संकट जनों के संकट नवी दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय गुरु राम स्वामी जय गुरु राम मेरा सतगुरु परोपकारी जगत उधारी परोपकारी जगत उधारी महो पूरण नाम ओम जय गुरु मोरा जब जब प्रेम निजरित कारण तुमको पुकारा स्वामी आपको पुकारा गुरु अवतार धरे स्वामी अब तब गुरु अवतार धरे स्वामी तब गोरी सारा ओम जय गुरु मोरा प्रेम प्रकाशी मंडलाचारी मंत्र राशि सत्यनाम स्वामी मंत्र साक्षी सतनाम परम सनातन के परिधारक धर्म सनातन के प्रचारक ईदन पुण्य अभिराम ओम जय गुरु मोरा अवधीर विधेर में मंडली रे कर पावन देव परे स्वामी पावन देव परे आत्म रूप लखाया सबको आत्म दर्श दिखाया सबको हरिया नाप कली ओम जय गुरु मोरा पूर्ण अचल समाधि तेरी सिद्धासन विराजी हो स्वामी आसन ब्राजे रूप मनोहर सुंदर लोचन रस मनोहर सुंदर लोचन देखत मन राधे ओम जय गुरु मोरा स्वामी योगींद्र जति परम उदारी रजदारी परम उदारी रजदारी परम अधातम ओम जय गुरु मोरा धन मात पिता कुल तेरा धन तव पाद सुजा स्वामी धन तव अंत सजा हरीश जहाँ तुम जन्म्या ओ धन हरीश आप जन्म्या धन तव शुभ स्थान ओम जय गुरु सुरी नर मुनि जन हरि जन गुनि जन गावन गुण तुम्हारी ओ स्वामी गावन गुण तुम्हारे अंत न पाई सके नर कोई तेरा भेद न पाए सके नर कोई तेरी महिमा
स्वामी आवे सो मोक्ति मान स्वगत गो हरे रम दीजे सर्व संगत को सतगुर दीजे पूर्ण गुर भगति ओम जय गुरु ओम राम जय गुरु राम कवि जय गुरु राम मेरा सतगुर ओम राम पर उपकारी जगत उधारी पर उपकारी जगत उधारी तुम हो पूर्ण काम ओम जय गुरु ओम राम आनंद स्वामी जय गुरु सर्वानंद ओ मेरा योगी गुरु सर्वानंद धर्म कर्म कारी परेशा करम कार्य परेशा यम के बंद ओम जय गुरु सर्वानंद तुम हो दयालो सबके हितकारी ओ स्वामी सबके हितकारी शेष शारदा नित्य गुण गावे नारद शारद नित्य गुण गावे तेरी महिमा सर्वानंद पर जो लागे रंग का सिर भी जटाधारी ओ स्वामी पे जटाधारी कर कमलों में लाठी सोवे कर कमलों में लाठी सोए हे नर नारी ओम जय गुरु सर्वानंद अपने गुरु के निज वचनों को घर घर पहुँचाया ओ स्वामी घर घर पहुँचाया भटके दीन जनों को ओ भूले भटके दीन जनों को मार्ग लाया ओम जय गुरु सर्वानंद अदम उदाहरण भक्तन बहारी ओ स्वामी भक्तन बहारी भवजल तारण पारे उतारण भवजल तारण पार उतारण तारण दीदारी ओम जय गुरु सर्वानंद देश विदेश में भ्रमण करके भक्ति फैलाई स्वामी भक्ति फैलाई हम शब्द का मंत्र देकर साक्षी शिवोम का मंत्र देकर ज्योति दिखलाई ओम जय गुरु सर्वानंद अजर अमर और अजय विनाशी घट घट की ज्ञाता ओ स्वामी घट घट के ज्ञाता कण कण में तुम सर्वव्यापक गण गण में प्रभु सर्वव्यापक पूर्ण गुरुदाता ओम जय गुरु सर्वानंद परम उदारी पर उपकारी अमरा पुरवासी स्वामी अमरा पुरवासी तुम्हारी जो जन आवे शरण आपकी जो जन आवे पावे सुख राशि ओम जय गुरु सर्वानंद राम कृपा पाकर तुम हो भक्ति बना स्वामी आप भक्ति बना गुरु भक्ति का गुरु भक्त मन गुरु भक्ति का भोग किया परेशान ओम जय गुरु सर्वानंद पूर्ण गुरु की बोली आरती जो कोई नर गावे ओ स्वामी जो कोई नर गावे आप ताप संताप मिटा कर आप ताप संताप मिटा कर पूर्ण पद पावे ओम जय गुरु सर्वानंद ओम जय गुरु सर्वानंद स्वामी जय गुरु सर्वानंद ओ मेरा योगी गुरु सर्वानंद रम करम दादी उपदेशा सत्य कर्म का उपदेशा आदि यम जी बंद
सच्चिदानंद सर्वस्वरूपम आदि अनुपम भूमि भूपम भैवाना अंतन ऊपम छायन धूपम ताड़क कूपम धरना रस रामम दायक दामम नित निष्काम निर्वाणी पालवावम श्यामम श्री के रामम गुरु ज्ञानी पालन वामम निज दिन जामम श्री के रामम गुरु ज्ञानी चावल चंदन को बरसावर साओ नरन ओम भवेरी भाजा तबला सुरंदा साज बजा भर भर दीपक पूरण से अगरबत्ती और खूब जला आरती साज करो हम सुंदर सतगुर की जयकार बुला आरती साज करो भव सुंदर सतगुर की जयकार बुलाओ। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। आशवंदी गुर तो डर आई तुम बिन टोरन खाई राम तुम हरि दाता तुम हरि माता मेरी आश पाई पलव में मेरे प्यारी आयस है कमन जाई राम मन धन अरदास करे में हो मांगत नाम तने ही राम नाम तुम्हारा सबने कर सा दोषा पाप सवेरा कहते गुर लोक तीन में आवागमन मिटाई राम कहते गुर लोक तीन में आवागमन मिटाई राम। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की। सतगुरु स्वामी देवराम जी महाराज की जय। सतगुरु सर्वानंद महाराज की जय। गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। गुरु हरिदास राम महाराज की जय। प्रकाश मंडल की जय। श्री अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की श्री वेद व्यास भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का वेद का गंगे हर सबरी
बिजली है बिजली। अनाउंसर हिकिड़ो चश्मो मिलियो आहे हिकिड़ो चश्मो मिलियो छाया घना है अंधेरा तेरी कृपा की किरण से हो जाए पल में सवेरा स्वामी राम बाबा आए शरण में तुम्हारी
हाँ हमें सतनाम सखी हिकिड़ो चश्मो मिलियो आहे जंहिंजो हुजे वो कार्यालय में वठी वने। सतनाम सखी एक चश्मा मिला है जिसका भी हो वो कार्यालय से ले जाए। सतनाम सखी।